Hello student, today I am going to teach you grade 12 Hindi chapter number 9. हिंदी चैप्टर नंबर 9 नेम इज बाढ़ की संभावनाएं। बाढ़ की संभावनाएं यह एक गजल है और यह गजल कवि दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखी गई है। कवि दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। कवि दुष्यंत कुमार एक गीतकार, गजलकार तथा प्रबंधकार के रूप में जाने जाते थे, किंतु हिंदी संसार में वे एक गजलकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गजल है, तो दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गजल कौन सी है उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गजल है साए में धूप। साए में धूप। और उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं उनके। कौन कौन सी उन्होंने कृतियां लिखी हैं? उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। एक कंठ विषयाई, एक कंठ विषयाई, और जलते हुए वन का वसंत, जलते हुए वन का वसंत। और तीसरी कौन सी लिखी थी? सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत। और उनके द्वारा लिखे गए दो प्रसिद्ध ग्रंथ उपन्यास हैं उनके। तो कवि दुष्यंत ने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे? उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सवाल। और दूसरा उपन्यास है उनका आंगन में एक वृक्ष। आंगन में एक वृक्ष। तो इस तरह से दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध गजल है साए में धूप। और दूसरा है उनकी प्रसिद्ध कृतियां एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत। और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष। इस तरह से वे गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा लिखी गई गजल में कवि चिंतित अवश्य हैं, परंतु वे निराश नहीं हैं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद भी एक उम्मीद की झलक उनके चेहरे पर दिखाई देती है। तो कवि ने अपनी इस गजल में जिन लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिलती है और लोगों को धन के सपने दिखाकर तरह तरह से उनको बहलाया जाता है, गरीबों को खिलौना समझकर उनके साथ मनमाना व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार गजल में सामाजिक व राजनीतिक सच सामने आता है। तो चलिए आप गजल में देखिए कि कवि ने क्या लिखा है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि मानसून सीजन में चारों तरफ से हर स्टेट में, अगर आप न्यूज देखते हो तो न्यूज में दिया होता है कि हर जगह की दी गई है कहाँ पर ज्यादा फ्लड की संभावनाएं हैं और कहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। तो उसमें पता चलता है कि जो नदियों के किनारे बने हुए घर हैं उन लोगों के जो
झोपड़पट्टी है या फिर कच्चे मकान हैं, उनके टूट जाने से या पानी में बह जाने से वो लोग बेघर हो जाते हैं। तो इस तरह से कवि ने बताया है कि नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं और बाढ़ आने की वजह से भारी विनाश होता है, पर नदियों के किनारे बने हुए लोगों के घर बने हुए हैं, फिर भी अपने घरों में वे निश्चिंत होकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है और इसकी वजह से हम अपना घर छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। तो चीड़ के वृक्ष के जो तना होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि अगर हम चीड़ के वृक्षों के या उस वन के बीच में खड़े होकर आंधी या तूफान की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि वे पेड़ बहुत ही नाजुक होते हैं और अगर आंधी तूफान आया तो वे सब टूट जाएंगे। ठीक वैसे ही जो नदियों के किनारे बने हुए घर हैं वे बाढ़ के तेज आने से सभी साथ में बहकर या टूटकर चले जाएंगे। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि लोग हताश जरूर हैं, दुखी जरूर हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि वे इतने हताश हैं कितने कि अगर एक टूटा हुआ आईना है तो वापस नहीं जुड़ सकता। नहीं, वे उस टूटे हुए आईने के जैसे नहीं है। कवि कहता है कि लोगों में कुछ करने की शक्ति अभी भी बची हुई है और वे हताश होने के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। पांव कीचड़ में सने होना मीन्स मुसीबतों में फंसा होना या कष्टों को झेलना। तो कवि कहते हैं गरीब लोगों के लिए क्या कहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन हैं, उनके पैर कीचड़ में सने हैं मीन्स इस कष्ट से मुक्ति पाने के बाद ही वे उस सुखद आश्वासन का अनुभव करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, कष्ट में है, तो उसके सामने जो कोई खुशी का माहौल दिख रहा है तो भी वह व्यक्ति खुश आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह स्वयं अंदर से दुखी है। तो क्या कहते हैं कि जो लोग कष्ट में है, दुख में है या जिनके पांव कीचड़ में सने हैं, जब वो उससे मुक्ति पा जाएंगे तभी वे उस सुखद आश्वासन का अनुभव करेंगे। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम हैं झुनझुने। तो कवि अपनी गजल के द्वारा बताते हैं, कवि कहते हैं कि इस सभा में हमारी स्थिति, क्या बोलते हैं, गरीब लोग ऐसा समझते हैं, इस सभा में हमारी स्थिति कैसी है? इस सभा में हमारी स्थिति असहाय व्यक्तियों जैसी है, हमारा कोई भी सहारा नहीं है, तुम जैसा चाहो हमारे साथ वैसा व्यवहार कर सकते हो। झुनझुने के जैसे हम लोगों को समझकर रखा है, तो उसी के जैसे ही तुम जैसा व्यवहार हमारे साथ करना चाहते हो करते रहते हो। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंघे हुए हैं या अनमने हैं। कवि कहते हैं कि हम सफर ऊंघे हुए हैं, हमारे साथ चलने वाले लोग यानी कि जो गरीब लोग हैं वो अभी अर्धनिद्रा में हैं। अर्धनिद्रा मीन्स वो जागरूक नहीं है, उन्हें किसी चीज के बारे में कोई पता नहीं है। तो हमारे साथ जो लोग हैं वो अभी अर्धनिद्रा में हैं। अनमने से मीन्स उदास हैं, वे अभी अर्धनिद्रा में हैं और उन पर उदासी छाई हुई है। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए मीन्स यदि कोई उनको जागरूक करना चाहे तो शायद उनमें जागृति आ सकती है, उनमें नव चेतना पैदा हो सकती है और उनमें फिर से रहने का, जीने का जोश आ सकता है। तो इस तरह से कवि अपनी गजल के द्वारा जो गरीब लोग हैं उनमें नई चेतना पैदा करना चाहते हैं, उनमें जीने का साहस भरना चाहते हैं और उनको एक नया जीवन देना चाहते हैं। तो कवि जो है इस गजल के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि कवि इस गजल के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि जब भी बारिश होती है तो नदियों के पास बने हुए जो घर होते हैं
उनके टूट जाने का या पानी के साथ बह जाने का डर होता है, परंतु वहां पर रहने वाले जो लोग हैं नदियों के किनारे, उनको इस बात का कोई डर नहीं होता। वे क्या कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक संपदा है और इस बात का हमें कोई डर नहीं है। अगर बारिश आती है तो हम अपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम चीड़ के वनों में, अगर हम चीड़ के वृक्षों में खड़े होकर आंधी तूफान की बात करें तो क्या लगता है आपको, वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पर सभी जो पेड़ है वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और गिर जाएंगे। कवि कहते हैं कि आप जो है, जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वे हताश जरूर है, परंतु वे इतने भी हताश नहीं है या इतने भी अंदर से टूटे हुए नहीं है। जिस तरह से एक टूटा हुआ आईना होता है, टूटा हुआ आईना जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो है फिर से नहीं जुड़ सकता, परंतु जो हताश लोग हैं उनमें फिर से जोश आ सकता है, फिर से उनमें जीने का साहस भर सकते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन तो कवि कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, गरीब लोग कहते हैं कि अभी हम दुखी हैं, कष्ट में हैं, हमारी परिस्थिति जो है ऐसी है कि अगर कहीं पर भी खुशी का माहौल है या खुशी का आश्वासन है, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि यदि हम उन लोगों में नई चेतना पैदा करेंगे और उन लोगों को आगे लाने की कोशिश करेंगे तो शायद उनमें फिर से एक नया जीवन जीने का साहस पैदा हो सकता है। तो इस तरह से आप यह गजल देख लीजिए, सुन लीजिए और अगेन आप स्वयं भी इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।